भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं अपनी मनोकामना के लिए और पूछते हैं उनसे सवाल। तो ऐसे ही बहुत सारे पत्र उनको अभी रिसेंटली जो कथा हुई थी उनको गुरुदेव जी को लिखा गया, उसमें से बहुत सारे पत्र गुरुदेव जी ने पढ़ा भी। उसमें बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है, लड़का या लड़की, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह हो जाए। तब गुरुदेव ने उनके प्रश्न पढ़े और उनके सवाल और उनकी समस्याएं सब जानी। तब जाके गुरुदेव जी कहते हैं कि आज की इस कथा में मैं आपको 2 से 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया तो उस व्यक्ति का विवाह जरूर होगा अगले लगन तक। तो भक्तों, आइए जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह अवश्य ही होगा। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये उपाय सबसे पहली बात तो आप लिख ले कहीं पर, ये उपाय आपको करना है किसी भी प्रदोष काल वाले दिन। जी हाँ भक्तों, जो अगला प्रदोष काल का दिन होगा उसमें आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय की सबसे विशेष बात यह है कि गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा। साथ में उनकी माताएं रह सकती हैं, अगर उनकी माताएं इस उपाय को सुन रही तो उनको बताने के लिए कि कैसे कैसे उपाय को करना है। और वो भी जाके जब लास्ट में मनोकामना पूर्ति के लिए आप मनोकामना मांगेंगे तो उनकी माताएं भी मांग सकती हैं। तो भक्तों, ध्यान रहे कि ये उपाय कौन करेगा, वही व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है और साथ में उनकी माताएं रह सकती हैं। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आधी कटोरी हल्दी चाहिए उसमें। और जो आधी कटोरी हल्दी लेंगे, आपने देखा होगा कि पिसी हुई हल्दी आती है घर में, पाउडर फॉर्म में आती है, वो हल्दी आपको नहीं चाहिए। पंसारी की दुकान में, किराने की दुकान में जाएंगे तो आप आधी किलो के आसपास खड़ी हल्दी ले ले। कितनी? खड़ी हल्दी आधी किलो के आसपास। और वही खड़ी हल्दी को आपको घर पे आना है, पीस दे, और मिक्सी से पीसने के बाद जो उसका पाउडर निकलेगा वही आपको आधी कटोरी लेके जाना है महादेव के मंदिर पे। अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने आधी कटोरी हल्दी ले ली, उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में जल चाहिए आपको, घर से भरा हुआ वो जल होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है, ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब प्रदोष काल के दिन आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे महादेव के मंदिर में, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करना है? आराधना। और आराधना करने के लिए गुरुदेव जी इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, कि वो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। अब उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कितनी चिंताएं हैं उनके मन में, और उनका मन शांत है या अशांत है, कुछ नहीं पता, बस जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। और ये सबसे गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं करना है। गुरुदेव जी अपने कथा में ये बताते हैं भक्तों को कि आप जब भी विशेष रूप से जब भी आप महादेव के मंदिर में उपाय करने के लिए जाएं तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा भगवान के चरणों में, तब आपको उपाय को शुरू करना है। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो लड़का है, लड़की है, जो माताएं गई साथ में, तो उनको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने बैठ जाना है, ठीक। अब जो हल्दी लेकर गए थे आप और 1 लोटा जल लेकर गए थे, तो 1 लोटे जल को तो अभी साइड कर दे। सबसे पहले तो हल्दी को थोड़ा सा गीला करके उसमें लेप बना ले उसका, और अशोक सुंदरी, जहां पर माता अशोक सुंदरी विराजमान होती है ना शिवलिंग पे, वहां पर आपको हल्दी की 7 बिंदी बनानी है। अब बहुत सारे भक्तों को नहीं पता होगा कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहां पर है, तो मैं बता दूं आपको कि दाहिने हाथ में जो उठा हुआ जगह होता है ना, वही माता अशोक सुंदरी की स्थान होता है, जो महादेव की सबसे छोटी वाली बेटी है, ठीक। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जब उस जगह पे 7 बिंदी बनाएंगे तब आपको महादेव का स्मरण करना है और उसके बाद सीधा चले जाना है कहां पर? लोटा और हल्दी लेके पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस पहले उपाय में 2 भाग हैं। जो पहला वाला भाग है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी हल्दी की। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो सीधा आपको पीपल के पेड़ के पास शुरू करना है। अब गुरुदेव जी ने पीपल के पेड़ के पास तो बोला है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान भी देना है कि ये नहीं कि आप पहले उपाय को कर ले फिर घर चले जाएं। ये उपाय आपको निरंतर लगातार ही करना है, ठीक। बीच में कहीं भी गैप आपको नहीं लेना है। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास चले गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो हल्दी को थोड़ा सा और गीला कर ले और उसका अच्छे तरीके से लेप बना ले। अब आपको करना क्या है कि फिर से जैसे आप महादेव की शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे थे इस उपाय को करने के लिए, वैसे ही आपको पीपल के पेड़ के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि वो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, उनके दोनों हाथों में हल्दी लगानी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं
दोनों हाथों में अच्छी तरीके से हल्दी लगाइए और पीपल के पेड़ में अपने हाथों के छाप लगाने कितनी बार? 5 बार। तो आपको पीपल के पेड़ में हाथ के 5 छापे लगा देने हैं। उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल था वो 1 लोटा जल पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, जड़ में आपको अर्पित करना है जल पूरा का पूरा। और उसके बाद महादेव का स्मरण करते करते वो जो मिट्टी है वहां की जो आसपास की गीली हुई है जड़ के आसपास की पीपल के पेड़ के, वो मिट्टी हल्की सी उठानी है और उस लड़का या लड़की की तिलक के रूप में माथे में लगा देना है। अगर कोई भी आपके साथ नहीं गया है, कोई अगर माता नहीं गई है आपके साथ, तो उस व्यक्ति को खुद ही वहां से मिट्टी उठानी है और अपने माथे में तिलक के रूप में लगा लेनी है पीपल के पेड़ के। और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है वहीं पर पीपल के पेड़ के पास। ठीक, पीपल के पेड़ के पास आपको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, एज बढ़ती जा रही है, जो भी मतलब समस्याएं हैं वो आपको बोल देनी है और महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैंने बताया उपाय को, उसकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे और उसकी अगले लगन तक विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला वाला उपाय था वो तो उन लोगों का अनिवार्य था जिसका विवाह नहीं हो रहा है, लेकिन इनमें से बहुत सारे भक्त ये भी कहेंगे कि गुरुदेव जी हमको ऐसा उपाय बताइए, अगर हमारा लड़का या लड़की बाहर जॉब करता है, नौकरी करती है और अगर वो घर पे रहती नहीं है तो उस समय पे हम लोग क्या उपाय करें। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि जितनी भी माताएं इस उपाय को सुन रही हैं, इस उपाय को वो माताएं करेंगी। ठीक, तो जो दूसरा उपाय है इसमें उनकी माताएं कर सकती हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इस उपाय में उस लड़का या लड़की का होना जरूरी नहीं है। तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप जितनी भी माताएं इस उपाय को सुन रही हैं, क्या करना है, एक बेल पत्र की डंडी ले लें। ठीक, ज्यादा बड़ी डंडी ना लें। और उसके बाद आपको एक काली मिर्च चाहिए। एक काली मिर्च लेने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल भी भरना है, जो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। आपको इसमें विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब ये तीनों सामग्री लेके आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, ये उपाय को करना कब है इसको भी आप जान लें। किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को करना है, मतलब कोई भी अगला सोमवार आएगा उसमें आपको इस उपाय को कर डालना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि उपाय का जो समय होगा सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ही होगा। जी हाँ भक्तों, 2 घंटे के अंतराल में सोमवार के दिन आपको इस उपाय को कर डालना है। इस उपाय में गुरुदेव जी वही बताते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप जाप कर लेंगे, मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे, आपका मन जब शांत हो जाएगा तब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। अब आपको करना क्या है कि जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग के सामने आपको विराजमान मतलब बैठ जाना है। ठीक, अब जब आप बैठ गए तो जो आपको महादेव की शिवलिंग के जो सामने वाला भाग दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड में, जैसे कि आपको शिवलिंग का जो सामने वाला भाग दिख रहा है और जो पीछे वाला भाग है जो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, उसी जगह पे मतलब पीछे वाले भाग पे गुरुदेव जी कहते हैं वो बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्ची जो लेकर गए हैं वो आपको रख देना है। ठीक, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए और खड़े होके भगवान भोले बाबा के ऊपर जल अर्पित करिए। अब जल अर्पित करेंगे तो एकदम बीचों बीच शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि कई लोग देखते होंगे आपके कुछ बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ लोग इतना जल्दीबाजी में होते हैं कि पूरा का पूरा एक लोटा जल जल्दीबाजी में उड़ेल देते हैं। ऐसा नहीं करना ही है, ये अनादर है भगवान भोले बाबा का। आपको करना क्या है, जो तरीका बताया गुरुदेव जी ने, कि जैसे कि आपने देखा होगा नदी, नहर, झरना एक ही धारा से बहता है, एक ही लय से बहता है, तो आपको भी उसी लोटे से जो आप जल अर्पित करेंगे वो एक धारा बनाते हुए जो ना रुके ना ज्यादा तेज हो, एक ही धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जितनी भी माताएं उपाय कर रही हैं, जल अर्पित करने के बाद अपने बच्चे का नाम बोलें जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं वो महादेव के सामने रखनी है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, दूसरा वाला जो उपाय है इसको मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया है कृपया करके उसको लिख ले और जब भी उपाय करने जाएं तो इसको एक बार देख ले, जिससे आपको सारी की सारी चीजें स्मरण हो जाएगी और आप कोई भी गलती ना करें उपाय करते समय। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।